ये यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो ब्लॉग शुरू करते हैं यहीं से। अभी 7:30 हो रखा है। मैंने झाड़ू पोछा लगा लिया था, तो मैंने कहा अब मैं इनको ना बिछा देती हूँ सबको अपनी अपनी जगहों पर। कमरे बहुत ठंडे हो रहे और ये झालर लगा रखी ना मैंने, तो ये ना बार बार से इधर इधर को आ जाती है। फिर इनको ना किनारे किनारे करते रहना पड़ता है। एक तो चलो तो इधर उधर हो जाती है ना ये, और पर अच्छी लगती है यहाँ पर किचन में ना। मुझे ऐसी झालर ना बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ किचन पे। तो साफ़ रहती है। जब गंदी हो गई तो ना निकालो, धो दो, फिर लगा दो, सही रहता है। तो अब मैं दरी बिछा लूँगी यहाँ पे। तो मैंने अंदर का झाड़ू पोछा कर दिया था, बाहर की सफाई हो रही थी, बाहर झाड़ू मार दिया था, बस बरामदा साफ़ करना है और सीढ़ी में लगाना है झाड़ू। तो मैंने कहा मैं यहाँ पर ना चाय बना लेती हूँ। पतिदेव बाहर से थोड़ा, मैंने उनसे बोला बरामदा धो दो, बरामदा धो रहे थे और उतने में गुस्सा कर रहे थे, अभी तक चाय नहीं दी मुझे, ठंडा हो गया, ठंडा लग गया, चाय दे चाय दे। मैंने कहा मैं बना रही हूँ बस। मैंने उनको रोक रखा था, मैंने कहा पहले झाड़ू पोछा करूँगी तब चाय बनाऊँगी। तो मैंने चाय ही बना रही थी, यहाँ पे चाय भी बना रही थी और साथ में ना मैं भट निकाल ली थी, नहीं वो सॉरी चने निकाल ली थी। मैंने कहा ना आज दिन में आलू चने की सब्ज़ी बनाऊँगी, मगर के मैंने कहा भिगो देती हूँ इन्हें। तो अभी एक सीटी लगा दूँगी, उसके बाद फिर 11 बजे के टाइम पर लगा दूँगी बाकी सीटी। आलू काट के भी इसी में डाल दूँगी तो उबल जाएगा इसी में, तो सही रहेगा। तो फिर मैं इसमें ना ये निकाल ली थी, तो ये गंदे हो रखे थे ना, मतलब कूड़ा हो रखा था इनमें, मैंने बीने नहीं थे ना, ये ऐसे ही डाल दिए थे ला करके ना। तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा कूड़ा जैसा दिख रहा था मुझे, तो मैंने कहा यहाँ पे खड़ी होकर के ना मैं बीन लेती हूँ। उधर मैंने चाय भी रखी थी गर्म होने, तो यहाँ पे मैं इनको बीन दी थी अच्छी तरीके से। मैंने कहा साफ़ करके डाल देती, फिर खाने में ना जरा सी भी वो आ जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं इनको थोड़ा सी साफ़ करी थी निकाल करके। तो यहाँ पे पानी गर्म हो गया था, मैंने पानी में हल्का सा नमक डाला था ना, तो उबल जाते हैं। चने हो, राजमा हो, छोले हो ना, तो मैं सुबह के टाइम में ही भिगा देती हूँ, रात को भिगो करके नहीं रखती हूँ। तो मैंने अभी अभी मैं इसमें उनका सीटी एक सीटी लगा देती हूँ और रख दूँगी किनारे पे। फिर तो मैंने इसमें चने डाल दिए थे, तो उसके बाद मैंने चाय हाई पी ली थी, पतिदेव को भी दे दी थी चाय। फिर मैं यहाँ पे ना प्याज ले आई थी छोटे छोटे से। मैंने कहा ना मैं आज प्याज की सब्ज़ी बना लेती हूँ नाश्ते में। मतलब नाश्ते में कभी कभी ऐसा सिंपल सा खाना बनाओ ना, जैसे प्याज ही प्याज की, मतलब खाली जीरा डाल के नमक मिर्ची हल्दी ऐसी चीज़ें डालो ना, तो अच्छे लगते हैं कभी कभी ये। तो मैंने कहा भी नाश्ते में पराठा बना लूँगी इसके साथ, तो मैं ये प्याज काट लूँ, प्याज की सब्ज़ी बना लूँगी। तो यहाँ पे मेरे कट रहे थे प्याज और सफाई हो गई थी, अंदर बाहर की झाड़ू पोछा हो गया था। तो आज मैं नहाऊंगी थोड़ा देर में, क्योंकि आज मैंने ना मेहंदी लगानी सर में। तो मैंने कल ना मेहंदी भिगो करके रखी थी, तो मैंने कहा मैं आज लगाऊंगी दिन में, ज़्यादा दिन में तो नहीं लगाऊंगी, खैर अभी लगा लूँगी इसी टाइम पे ज़्यादा। फिर 10-11 बजे तक नहा लूँगी, उसके बाद तो फिर मन नहीं करता ना फिर ऐसे। तो मैंने कहा दिन में नहीं लगाऊंगी, अभी लगा लेती हूँ। थोड़ी देर से धूप में बैठ जाऊँगी या काम वाम करूँगी ना इधर उधर, तो फिर सही रहेगा, सूख जाएगी फटाफट से। तो यहाँ पे मेरे प्याज भी काट रहे थे, तो मैंने कहा इनको ना सुबह सुबह के काम ना बहुत ढेर सारे होते हैं, तो ढेरों कामों से फ्री होकर के थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकाल लेंगे आज, है ना। तो मेहंदी लगाना मुझे बहुत बवाल लगता है, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है ना, तो बहुत देर में सर धोना पड़ता है, मतलब कम से कम 2-2.5 1.5-2 घंटा तो रखना ही पड़ता है ना। तो यहाँ पे मैंने जीरा धनिया इसमें क्या डाल दिया था, जीरा और जखिया डाला था। तो और ये प्याज डाल दूँगी और हल्दी हल्दी डालूंगी हल्की हल्की सी, और मिर्ची डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी इसमें, बस हो गया। लाइट भी ना चली गई थी इतने में, तो मैंने मोबाइल की टॉर्च, मोबाइल का जला रखी है, मोबाइल की टॉर्च होती है ना जो, वो जला रखी है। तो लाइट ना बहुत चले जा रही है सच में, बहुत ज़्यादा। तो अब मैं इसको ना थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी। उसके बाद फिर मैंने इसमें धनिया डाल दिया था, पक गई थी मतलब ये। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी, तो यहाँ पे चने रख दिए थे मैंने, नाश्ता बनाऊंगी अब मैं। तो यहाँ पे ये निकाला है देखो मेहंदी, और इतनी काली हो गई ना, और बहुत अच्छी हो रखी है। लोहे की कढ़ाई में ना अच्छी होती है, तो काली काली भी हो जाती है। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा पतिदेव से, मैंने कहा लगा दो अपने हाथों में ग्लव्स लगा लो, लगा दो, क्योंकि अंदर अंदर को ना वाइट वाइट से बाल हो रखे हैं बहुत ज़्यादा। तो एक बार ना पहले, बहुत पहले, जब नई नई शादी हुई थी ना, मतलब नई नई शादी क्या, मेरा रिशू हो गया था शायद 1 साल का था, तो मुझे किसी ने पता नहीं गार्नियर था कि क्या था, कुछ दिया था ना, तो एक्सपायरी था पता नहीं क्या, क्योंकि मैं उस समय ज़्यादा कुछ लगाती नहीं थी ना सर पे, ऐसे ना मेहंदी भी नहीं लगाती थी मैं, कुछ भी नहीं लगाती थी। तो इतनी ज़्यादा अकल दिमाग नहीं था मेरे पे। तो इसमें ना, तो मैंने सर में लगा दिया था वो कितने बार, बहुत ज़्यादा था वो, बड़ा डब्बा था, तो मैंने कई बार लगा दिया था उसे सर में, 3-4 बार लगा दिया था शायद। तो उससे ना मेरे अंदर अंदर को बाल ना पता नहीं बहुत ज़्यादा वाइट हो गए उसी समय से। तो तब से ना बहुत ज़्यादा हो गए, तो जब मेहंदी लगाती हूँ तो सही। और ये ना मेहंदी बहुत अच्छी है, इसमें ना आप ना सिर्फ काली हो जाती है, क्योंकि इसमें सिर्फ मेहंदी में कॉफ़ी और लौंग डाल के ना मैंने, और लाल उसका चाय पत्ती का पानी है ना, काली हो रखी है, और बालों में भी काली काली सी लग रही थी ये, लाल लाल सी नहीं लग रही थी। कई मेहंदी होती है ना जो लाल लाल से हो जाते हैं बाल, पर लाल नहीं थे, इससे काली काली हो जाते हैं। और आप भी कभी लगाना ना, इसमें कॉफ़ी, सिर्फ कॉफ़ी, चाय पत्ती का पानी और लौंग डाल देना 5-6, तो ना काली हो जाएगी मेहंदी।
तो मैंने यही लगा ली थी। और आजकल तो वाइट बाल हो ही जाते हैं यार। मेरे रिशु के ना इतने 7-8 बाल दिख के मुझे ऊपर ऊपर को मैं देखती हूँ तो ना उसके बाल मुझे वाइट से दिखते हैं, तो ये मुझे डांटते हैं, कहते हैं ऐसे मत दिख, नज़र लगाती तो और ज़्यादा होंगे कहीं। तो उसके पता नहीं कैसे हो गए हैं अभी से, आजकल ना हो ही जाते हैं बच्चों की भी, तो खान पान भी ऐसी हो गया नहीं, तो उससे भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी मेहंदी भी लग गई थी। और मैं ना, ये लोहे की कढ़ाई है, लोहे की कढ़ाई और ये तवा ना, मैंने कहा बाहर मट्टी है ना, मट्टी क्या मतलब ये सीमेंट, ये जो ईंटें रखी है ना, तो इनका ही ईंटों का ही हो, तो इससे ना इसको साफ़ करके धो दूँगी, मतलब चमका दूँगी, सफ़ेद कर दूँगी ना, तो साफ़ हो जाएंगी। फिर अंदर ले जा कर के स्टील बोल से साफ़ कर दूँगी। और वैसे भी राख से भी तो बर्तन मलते ही हैं तो ये साफ़ ही है, गंदा नहीं है, तो इससे चमक जाएगा बिल्कुल ही। तो मैंने कहा यहाँ पे नल लगा रखा ना, तो यहीं पर धो देती हूँ इसे साफ़ करके। तो मैंने धो दिया था वो, फिर अंदर ले जा कर के भी धो दिया था। तो यहाँ पे मैं नहा करके आ गई थी। तो अब मैंने कहा ना, मैं बालों को सुखा लूँगी, यहाँ पे धूप भी अच्छी लगी है। और लोहे की चीज़ों चीज़ों को ना, जैसे साफ़ मट्टी है, जैसे उससे एक बार उससे माँज दो ना, फिर उसके बाद तभी साबुन से, स्टील वूल से माँज दो ना, साफ़ होके ना चमक जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बालों को पोंछ लूँगी अच्छी तरीके से, क्योंकि मैंने अभी कितने बज रखे थे, शायद पौने 11 हो रखे थे, ऐसे टाइम था शायद। तो मैंने नहा लिया था फटाफट से, फिर मैंने कपड़े भी धो दिए थे हाथों हाथ। और बालों को ना थोड़ा झाड़ दूँगी, अच्छी तरह सुखाऊँगी, क्योंकि ठंडे पानी से धो रखा मैंने नल में। टैंकी का पानी ठंडा ठंडा होता है ना बहुत, और मैं ठंडे पानी से ही बाल धोती हूँ, मैं गर्म पानी से कभी नहीं धोती हूँ। और बालों को ना उसे ठंडे पानी से ही धोना चाहिए हमेशा, गर्म पानी से कभी नहीं धोना चाहिए। तो दोस्तों मैंने नहा लिया है, अभी 12 बजने में 10 मिनट है, नहा करके आ गई हूँ मैं। कपड़े भी मैंने छत में डाल दिए हैं, हाथों हाथ धो करके फटाफट से। तो अब थोड़ी देर धूप में बैठ जाती हूँ, क्योंकि ठंडे पानी से सर धो रखा है ना। और मैंने लहसुन छीलना है, थोड़ा प्याज तो सुबह काट लिया था, तो अब खाना बनाने का भी टाइम हो जाएगा, उनका धूप में बैठ जाती हूँ और लहसुन भी छील लेती हूँ। और आज क्रिसमस है, 25 तारीख है आज, ये वीडियो तो कल को आएगा, पर आप सभी को हैप्पी क्रिसमस दोस्तों। तो मैंने कपड़े भी छत में डाल दिए थे, अच्छी तरीके से फैला दिए थे। तो अब मैं यहाँ पर आ गई थी धूप सेकने, तो मैंने कहा थोड़ा बालों को भी सुखा लेती हूँ। और साथ साथ में मैं लहसुन लेकर के आई थी। मैंने खाने का भी काफ़ी टाइम हो गया था, बहुत पता नहीं कितने बज गए थे, 12:30 हो गए थे, कितने हो गए थे। तो यहाँ पर फिर मैं लहसुन भी छील ली थी। और बिना लहसुन के ना मुझे इसका वो ही नहीं होता, सब्जी में लहसुन डालना ना ज़रूरी अच्छा लगता है मुझे। तो लहसुन छील ली थी, यहाँ पर लहसुन भी छील लूँगी, बाल भी सुखा रही थी। तो यहाँ पे ना मैंने चावल रख दिए थे, और मैं बना रही थी सब्जी। और ठंडे के दिन में मेहंदी लगाओ ना बालों में, तो सर ना बिल्कुल बहुत ठंडा सा हो जाता है। पर थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालना ही पड़ता है ना, ऐसे काम करने पड़ते हैं तो उसके बाद मैंने ज़्यादा तो नहीं रखा था, 1.5-2 घंटे ही रखा था, उससे ज़्यादा तो रख नहीं सकती, क्योंकि सर ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। पर मैं धूप में अच्छी तरह मैंने बालों को सुखा लिए थे। तो अब मैं बना लूँगी खाना। तो यही इसी के साथ मैं ब्लॉग भी समाप्त कर दूँगी। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना जो चैनल पे नए आते हैं, और कमेंट करके बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो इसी के साथ ही ब्लॉग भी समाप्त कर देते हैं। कल फिर नए ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना आप सभी।